इंडिया में एक ऐसा पैसा चलता है जिसका ना कोई बैंक अकाउंट होता है, ना कोई ऑनलाइन यूपीआई रिकॉर्ड, लेकिन फिर भी ये पैसा इंडिया की रियल इकोनॉमी से पावरफुल है। अब तुम सोच रहे होगे कि कौन सा पैसा, तो वो है ब्लैक मनी। और हाँ, सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका साइज 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। और शॉकिंग बात यह है कि ये सारा पैसा एरोप्लेन की तरह हवा में उड़ के व्हाइट मनी बन जाता है। और यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर कैसे। तो चलो समझते हैं कैसे लोग अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसमें कौन कौन जुड़ा होता है। इमेजिन करो कि दिल्ली में किसी बिजनेसमैन ने किसी हवाले ऑपरेटर को 2 करोड़ रुपया कैश दिया और ऑपरेटर ने एक छोटा सा कोड लिखा M28 और बस काम खत्म। 1 या 2 घंटे के अंदर दुबई में किसी आदमी को 2 करोड़ मिल जाएगा। और हाँ, इस बीच में ना ही कोई बैंक अकाउंट आया है, ना ही कोई UPI ID आया है, ना ही कोई गवर्नमेंट ID आया है, लेकिन पैसा सही जगह पहुंच गया है। तो चलो समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। हवाला एक शैडो बैंकिंग सिस्टम है। इंडिया में बैठा एक एजेंट पैसा लेता है और दुबई में बैठा एक एजेंट पैसा देता है। इन सब के बीच में बस एक ही चीज चलता है और वो है कोड। यहाँ पे ना कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, ना ही कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। मानकर चलिए आपको दिल्ली से करीब 10 करोड़ रुपए कैश में चेन्नई पहुंचाने हैं। इसे बैंक से ट्रांसफर करने पर आपको बहुत से चार्ज देने होंगे, साथ ही एजेंसियों के सवाल अलग से, कहां से आया इतना पैसा, कैसे कमाया, वगैरह वगैरह। ऐसे में आप इसे हवाला कारोबारी को देंगे जिसका नेटवर्क चेन्नई में एक एजेंट के साथ फैला हुआ है। आप 10 करोड़ रुपए की रकम दिल्ली के एक एजेंट को देंगे, वो बदले में आपको एक कोड देगा। यही कोड आपके पासवर्ड का काम करेगा। जैसे ही ये कोड चेन्नई में बैठे एजेंट को मिलेगा, वो आपको या आपके किसी भी बंदे को बिना किसी सवाल जवाब के 10 करोड़ रुपए थमा देगा। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने ब्लैक मनी से अपने ड्राइवर के नाम पे, अपने रिलेटिव के नाम पे, अपने फ्रेंड के नाम पे प्रॉपर्टीज को परचेस करते हैं ताकि ये लोग अपने ब्लैक मनी को छुपा लें और पुलिस वालों को पता भी ना चले। और इसी टाइप के प्रॉपर्टीज को बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टी, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे होगा और उस प्रॉपर्टी का ऑनर कोई और होगा। इस तरीके का भी इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग अपने ब्लैक मनी को छुपा लेते हैं, या बहुत सारे लोग अपने ब्लैक मनी को यहाँ पे इन्वेस्ट करके और इस जमीन को बेच के व्हाइट मनी बना लेते हैं। जब गवर्नमेंट ने इस पे ब्रेकडाउन किया तो 4000 से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी सीज की गई, लेकिन फिर भी ये अभी तक रुका नहीं है। पीछे मैंने जो तुम्हें बताया वो सिर्फ एक टेलर था, असली कहानी तो अब शुरू होती है और वो है फेक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का सबसे क्लियर तरीका एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल से होता है। प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट 20,000 रुपये होता है, लेकिन उसे पेपर में 2 लाख रुपए बना दिया जाता है। इसमें होता यह है कि जैसे कोई सामान कंटेनर से मंगाता है और उसका बिल बनाया जाता है, जैसे कि XYZ प्रोडक्ट जिसका प्राइस 1 करोड़ रुपए है और ये प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन सच्चाई ये होता है कि कंटेनर बिल्कुल खाली होता है। यहाँ पे होते हैं डमी बायर और यहाँ पे होता है फिक्स शिपमेंट। पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कोई पकड़ा नहीं जाता है। और इस तरीके से भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंडिया में अगर तुम पॉलिटिकल फंडिंग करते हो तो तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुमने ये पैसा कहाँ से लाया या तुम क्या करते हो, और तुमको इसका फायदा भरपूर होता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने ब्लैक मनी को पॉलिटिकल पार्टी में फंड करते हैं। यहाँ पे ना ही कोई किसी का नाम जान पाता है, ना ही कोई किसी का ID जान पाता है, ना ही कोई किसी का डिटेल जान पाता है कि किसने कितना फंडिंग किया। इस तरीके का इस्तेमाल बड़े बड़े लोग करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। अपने ब्लैक मनी को पार्टी को फंडिंग करते हैं और वही पार्टी बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े लोगों को टेंडर देता है 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, जिससे कि पार्टी को भी फायदा होता है और जो पैसा फंड करता है उसको भी फायदा होता है।
भले ही वो पैसा कहीं से भी लाया हो। इस पॉइंट को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम हमें सब्सक्राइब करते हो तो हम सब एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनेंगे और हम अच्छे अच्छे वीडियो ला पाएंगे जो तुम्हारे फ्यूचर में बहुत काम आएगा, हमारे देश के लोगों को एजुकेट करेगा, उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। इसीलिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन सकें और खुद भी ग्रो हों और अपने देश के लोगों को भी ग्रो करें। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गोल्ड इंडियन ब्लैक मनी का ऑक्सीजन है। दुनिया में कहीं भी अगर किसी को ब्लैक मनी छुपाना होता है तो वो सबसे पहले गोल्ड खरीदता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे देश से गोल्ड खरीद के लेके आते हैं। ये सब काम भी ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए होता है, क्योंकि गोल्ड बहुत ही आसान होता है अपने घर में स्टोर करना या कहीं पे लेके आना जाना। खैर, गोल्ड की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, कितनी ज़्यादा होती है, ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और शायद इसीलिए इंडिया में जब आईटी रेट पड़ता है तो ऑफिसर के घर, बिजनेसमैन के घर सबसे ज़्यादा कुछ मिलता है तो वो होता है गोल्ड। इतनी दौलत की इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी देखकर पसीना आ गया। पहले सिपाही के घर से चांदी की सिल्लियां निकली, सोना और हीरे निकलने लगे और नोटें तो इतनी मिली कि गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी। नोटें गिन गिनकर मशीनें गर्म हो गई तो फिर से नई मशीनें नोटें गिनने के लिए मंगानी पड़ी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट ये सब चीज जानती है फिर भी इसे रोकती क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया में कैश का सिस्टम बहुत बड़ा है। गांव के एरिया में आज भी 80% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैश से होता है। ज़्यादातर सिटी में भी इकोनॉमी कैश से ही चलता है। इसीलिए किसके पास कितना कैश आया और किसके पास से कितना कैश गया ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सीधे बोले तो ये पता लगाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। जब तक गवर्नमेंट कैश सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तब तक वो ब्लैक मनी को भी नहीं कंट्रोल कर पाएगी। और हाँ, इस चीज़ को सबको जानना चाहिए कि कैसे अपने देश में ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है। इसीलिए अब इस वीडियो को सबके पास शेयर कर दो ताकि सब लोग इससे एजुकेट हो पाएँ। बाकी अब मिलते हैं अगले हफ्ते एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।